तो प्यारे सज्जनों, आज आप चलेंगे कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच में एक घोर संग्राम हो गया, जिसमें शंकर भगवान ने नाराज होकर के और ब्रह्मा जी का एक शीश काट दिया। वो प्रसंग इस तरीका से है सज्जनों कि एक दिन ब्रह्मदेव अपने हंस पे सवार होकर के क्षीर सागर में आ जाते हैं। क्षीर सागर में आकर के देखते हैं कि विष्णु भगवान शेष शैया पे सो रहे हैं। विष्णु के पैर माँ लक्ष्मी दबा रही है। तो लक्ष्मी को और विष्णु को दोनों को ही पता नहीं लगता है कि ब्रह्मा जी आए हुए हैं। ब्रह्मा जी नाराज हो जाता है, मन में सोचता है कि संसार सागर मुझे पूजता है, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, और विष्णु ने आज मेरा अनादर किया है, आदर नहीं किया है, मेरे से कुशल मंगल हालचाल भी नहीं पूछे। तो ब्रह्मा जी नाराज हो जाते हैं। नाराज होकर के विष्णु भगवान से क्या कहते हैं सज्जनों? अरे रे रे बेरो मा विष्णु को धमकावे सरे मन मानी रे, अभुमानी वो मेरो स्वागत को नी कियो। रे 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 बेरो मा विष्णु को धमकावे करे मन मानी रे, अभिमानी तेने मेरो स्वागत को नी कियो रे। ब्रह्मा जी विष्णु से कहते हैं कि अभिमानी, तुझे अपमान आ चुका है, तेने मेरे स्वागत नहीं किया, मैं संसार सागर का रचयिता हूँ। इतनी बात को सुनकर के विष्णु भगवान तुरंत खड़े होते हैं, ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी आओ, आपका आदर है। लेकिन ब्रह्मा जी कहता है कि झूठे आदर करने से कोई फायदा नहीं है। तू बड़ा बनना चाहता है, बड़ा तो मैं हूँ, मुझे सारा संसार पूजता है, मैंने सब सृष्टि की रचना की है। इतनी बात को सुन करके और विष्णु कहता है कि तू सृष्टि का रचयिता है, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड मुझ में समाया हुआ है। तो विष्णु क्या कहता है ब्रह्मा से सज्जनों? अरे रे रे से सुनो ब्रह्मा के बैन बोल रियो विष्णु रे, जाना मा तैने मेरी नाभि से लियो। रे 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 से सुनो ब्रह्मा के बैन बोल रियो विष्णु रे, जाना मा तैने मेरी नाभि से लियो रे। तू संसार सागर का रचयिता होगा, लेकिन मेरा रचयिता नहीं है। आपने मेरी नाभि से एक कमल नाल निकला और उसमें से जन्म लिया है। मैं आपका नता में पिता लगता हूँ। सजनों, इतनी बात को सुनकर के ब्रह्मा जी नाराज हो जाते हैं। इधर को विष्णु भी नाराज हो जाते हैं और बातों ही बातों में विवाद बढ़ जाता है। तो विवाद इतना बढ़ता है, दोनों झगड़ा करने लग जाते हैं। सारी शक्तियों का आपस में प्रहार करते हैं, बाणों का प्रहार करते हैं। तो देखो बात में किस तरीका से झगड़ा बढ़ता है सजनों। अरे रे रे खोटी बाणी से बढ़ गयो रे भारो रोस, झगड़ो तो बिन के क्षीर समद पे हो गो। रे 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 खोटी बाणी से बढ़ गयो रे भारो रोसा, झगड़ो तो बिन के क्षीर समद पे हो गो रे। दोनों देवन के बाती बातन में विवाद बन के क्षीर समद पे मचकर झगड़ा होता है। और झगड़ा इतना होता है जिससे सारे देवता घबरा जाते हैं। और देवता घबरा करके कैलाश पर्वत पे शंकर भगवान के पास में जा करके कहते हैं कि त्राई माम शंकर भगवान रक्षा करो, रक्षा करो। ब्रह्मा जी और विष्णु क्षीर समद पे लड़ रहे हैं, बहुत गर्जना हो रही है, और ये सूचना हम आपको देने के लिए आए हैं। तो देखो सजनों, सारे देवता हैं जो जा करके और शंकर भगवान को किस तरीका से सूचना देते हैं। अरे रे दोनों देव समद पे लड़े, गरज ना भारी रे त्रिपुरारी, हम तो
यही कारण से आए रे 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 दोनों देव समद पे लड़े गरजो ना बारी रे त्रिपुरारी हम तो यही कारण से आए रे कि शंकर भगवान दोनों देव लड़ रहे हैं और हम ये सूचना आपको देने के लिए आए हैं। इतनी बात को सुन के शंकर भगवान है तो देवन को समझाता है कि चिंता करने की बात नहीं है, इस बात की सूचना मुझे पहले से है। मैं जाता हूँ जाकर के दोनों देवन का युद्ध बंद करके आता हूँ। तो शंकर भगवान किस तरीका से जाते हैं सजनों? और रे शंकर बन के अग्नि खाम बीच में ठाडो रे ब्रह्मा जी विष्णु दोनों ही घबरावे रे 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 शंकर बन के अग्नि खाम बीच में ठाडो रे ब्रह्मा जी विष्णु दोनों ही घबरावे रे। तो शंकर भगवान एक अग्नि का खम्भ बन जाते हैं, अग्नि में प्रकट हो जाते हैं और जहां ब्रह्मा और विष्णु लड़ रहे थे उनके बीच से प्रकट हो जाते हैं। अग्नि खम्भ को देख करके ब्रह्मा जी विष्णु दोनों घबरा जाते हैं कि ये अग्नि कहां से आई। ब्रह्मा जी विष्णु से कहता है कि विष्णु तू जा, और ये जल से अग्नि निकल रही है ऊपर जिद को देखते हैं जिधर तक ये जा रही है तो मैं इसका सिर का पता, इसकी चोटी का, इसका अड़ंग का पता लगा के आता हूं, और तू पाताल लोक में जा इसकी जड़ का पता लगा के आ कि इसकी जड़ कहां से है, ये अग्नि चालू कहां से हो रही है। तो सजनों दोनों देवन में ये बात तय हो जाती है। तो अब विष्णु भगवान तो जड़ का पता लगाने के लिए चल देते हैं और ब्रह्मा जी चोटी का पता लगाने के लिए चल देते हैं। किस तरीका से जाते हैं सजनों? अरे रे विष्णु जड़ को पतो लगावे बेरम चोटी को रे शंकर की माया कोई कुभेद नहीं पाया रे 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 विष्णु जड़ को पतो लगावे बेरम चोटी को रे शंकर की माया कोई कुभेद नहीं पाया रे। इस तरीका से पता लगाते लगाते 2-4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन न तो ब्रह्मा को चोटी का पता लगता और न विष्णु भगवान को जड़ का पता लगता। तो विष्णु मन में विचार करता है कि मैं वापस चलता हूँ और जाकर के क्षीर समुद्र पे ब्रह्मा जी से सारी बात बता देता हूँ। तो विष्णु भगवान इस तरीका की बात सोच करके वापस से क्षीर समुद्र पे आ जाते हैं। किस तरीका से आते हैं सजना? अरे रे रे विष्णु लोटो जी बगे जायो समद पे आयो रे घबरा गो मोकू जड़ को भेदन पायो रे 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 विष्णु लोटो जी बगो जायो समद पे आयो रे घबरा गो मोकू जड़ को भेदन पायो रे। वो घबरा जाता है और वापस क्षीर समुद्र पे आ जाता है। इधर को ब्रह्मा जी को 2-4 दिन जब बीत जाते हैं उसको सिर का पता नहीं लगता है, तो वो भी सोचता है कि मैं वापस चलूं या क्या करूं। उसी टाइम पे सजनों ऊपर की तरफ से एक फूल गिरता हुआ आता है। उस फूल को देख करके ब्रह्मा जी फूल को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि फूल आप मेरे साथ में चलो क्षीर सागर में और जा करके मेरी वचनों की गवाह दे देना। कि क्या? बोले ये है कि ब्रह्मा जी मैं हूँ और ब्रह्मा जी में मुझे काम मिला है कि मुझे सिर का पता लगाना है, तो मुझे सिर का पता नहीं लगा तो आप विष्णु से जाके ये कह देना कि ब्रह्मा जी ने सिर का चोटी का पता लगा लिया है। तो देखो ब्रह्मा जी फूल को किस तरीका से समझाते हैं सजनों। अरे रे रे ब्रह्मा ब्रह्मा अरे रे रे ब्रह्मा फूल को समझावे घवा दे दीजो रे विष्णु से खिजो जाने सिर को पतो लगायो रे 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 ब्रह्मा फूल को समझावे घवा दे दीजो रे विष्णु से खिजो जाने सिर को पतो लगायो रे। तो सजना इस तरीका से ब्रह्मा जी फूल को लेकर के क्षीर समुद्र पे आ जाते हैं और आकर के देखते हैं तो विष्णु एडवांस में वहीं मिला था।
विष्णु से पूछते हैं कि विष्णु आपने जड़ का पता लगाया, तो विष्णु ने मना कर देता है। तो अब देखो सजनों, अब फूल को लेकर के ब्रह्मा जी किस तरीका से शीर्ष मत में आते हैं। अरे रे रे ब्रह्मा फूल लेर चल दियो लौट के आयो रे विष्णु जीवा को क्षीर समद पे पायो। रे 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 ब्रह्मा फूल लेर चल दियो लौट के आयो रे विष्णु जीवा को क्षीर समद पे पायो रे। तो ब्रह्मा जी विष्णु से पूछते हैं, तो विष्णु मना कर देता है। विष्णु कैसे मना करता है सुनो। अरे रे रे विष्णु नाट गयो फटकार सुनो ब्रह्मा जी रे मोकू तो जड़ को भेद कहीं नहीं पायो रे। कि ब्रह्मा जी से विष्णु भगवान मना कर देते हैं कि मुझे तो इसकी जड़ का पता नहीं लगा। तो ब्रह्मा जी कहता है कि मुझे इसका सिर का पता लग चुका है। वो किस तरीका से कहता है सजनों। अरे रे रे ब्रह्मा बोल गर्भ का बोले भेद मोकु पायो रे घावाई देवा फूल सात में ल्यायो। रे 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 ब्रह्मा बोल गर्भ का बोले भेद मोकु पायो रे घावाई देवा फूल सात में ल्यायो रे। अरे रे रे सो फूल काई को भाई वेद से गाजी रे ब्रह्मा जी की वाने झूठी दई घवाजी। रे 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 सो फूल काई को भाई वेद से गाजी रे ब्रह्मा जी की वाने झूठी दई घवाजी रे। ब्रह्मा जी कहता है कि विष्णु मुझे सिर का पता लग चुका है और घवा में ये फूल साक्षी है। तो सजना फूल घवा देता है तो विष्णु जी मान लेता है। उसी टाइम पे वो अग्निखम में से शंकर भगवान प्रकट हो जाते हैं और शंकर भगवान रोष में छा जाते हैं और अपने त्रिशूल को उठा करके ब्रह्मा जी की एक शीश को काट देते हैं। किस तरीका से काटते हैं सजनों। अरे रे रे कथना शिव पुराण से गाई झूठो नहीं भाजी रे ब्रह्मा को शीश एक शिव लहरी ने काट्यो। रे 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 कथना शिव पुराण से गाई झूठो नहीं भाजी रे ब्रह्मा को शीश एक शिव लहरी ने काट्यो रे। और शंकर भगवान ब्रह्मा को कहते हैं ब्रह्मा से कि आज के बाद में संसार सागर में तेरी कहीं भी पूजा नहीं होगी। मेरी और विष्णु भगवान की तो हर घर में, हर मंदिर में, हर जगह पूजा होगी, लेकिन तुम्हारे संसार सागर में कहीं पूजा नहीं होगी। और सजनों उस फूल को भी श्राप देते हैं कि जा फूल संसार सागर में हर तरीका का फूल मेरी पूजा में काम आएंगे, मेरे ऊपर चढ़ेंगे, लेकिन आज के बाद में तू मेरी पूजा में काम नहीं आएगा। तो सजनों वो फूल किस चीज़ का था इसको सारा संसार जानता है, फिर भी खोजना कर लेना। ये प्रसंग यहीं तक है, ये पूरा हो जाता है। राम राम दोस्तों, राम राम दोस्तों।